October is Breast Cancer Awareness Month. Yet nobody is talking about it. Did you know breast cancer is a leading type of cancer in women in India? And Hina Khan is a prime example of CA breast in recent time. लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है और हर साल इनके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर एक साल में 10% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं तो उनमें से 8% में पेशेंट की डेथ हो जाती है क्योंकि उन्हें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एंड यस, इट्स अ मिथ that it can only occur in female. No, it can occur in male also. अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? तो कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया गया है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में दादी नानी या मम्मी को था तो आपको भी रिस्क हो सकता है। सेकंड इज ओबेसिटी, मोटापा बहुत खराब है। ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं इसको मेंशन करती हूँ। ओबेसिटी इज नॉट गुड। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हो, रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, डीप फ्राइड फूड्स, इट्स नॉट गुड। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये सारी चीजें ट्रिगर करती हैं। आई नो ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, हम इसके बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम खुद से खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं एंड इट विल टेक लेस देन 5 मिनट्स। मेकअप करने में हम घंटों लगा देते हैं, तो क्या अपनी हेल्थ के लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है? मैं हर फीमेल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंथ की किसी एक दिन कैलेंडर में मार्क कर लो और हर महीने उसी डेट पर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो। सेल्फ एग्जामिनेशन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है शावर लेते वक्त यानी नहाते वक्त। आपको क्या करना है, शोल्डर स्ट्रेट करने हैं एंड कमर पे हाथ रखना है। देन आपको दोनों ब्रेस्ट को एक दूसरे से कंपेयर करके देखना है। कहीं स्किन कलर में तो कोई चेंजेस नहीं दिखा रहे हैं, साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मगर आपको कोई मेजर डिफरेंस दिखे तो वो चीज आपको नोट करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक हाथ को इस तरह से पीछे लेकर जाना है और दूसरे हाथ को ब्रेस्ट के सर्कुलर मोशन में हमें दबाकर अच्छे से फील करना है कि कहीं हमें किसी तरह की कोई गांठ या फिर लंप तो फील नहीं हो रही है। सेम हमें ये आर्मपिट के अंदर भी ऐसे हाथ ले जाना है और फील करना है कि कोई गांठ या फिर लंप तो फील नहीं हो रहा है, या फिर हमें टच करते वक्त बहुत दर्द तो नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकंड हमें क्या करना है कि निपल को स्क्वीज करके देखना है, प्रेस करके देखना है कहीं उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, लाइक वाटरी डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज या फिर ब्लड का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। एंड देन हमें देखना है कि निपल का शेप क्या है। नॉर्मल जो शेप होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, अगर निपल अंदर की तरफ इनवर्ड हो गया है तो फिर ये नोट करने की बात है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। हर महीने की एक डेट आप फिक्स कर लो, उसी डेट पर आप एग्जामिनेशन करना। और एक और बात का ध्यान रहे, जब भी आपके पीरियड्स चल रहे हो तो आप प्रेफर करना कि पीरियड्स के 5 to 7 डेज के बाद ही आप ये एग्जामिनेशन करो। और वैसी फीमेल जिनको पीरियड्स बंद हो चुके हैं वो तो कभी भी कर सकती हैं।